अनुराग ठाकुर को हिमाचल प्रदेश बुला रहा है। क्या अनुराग ठाकुर हिमाचल प्रदेश लौटकर आ रहे हैं? क्या अनुराग ठाकुर केंद्र में मंत्री बनेंगे या फिर प्रदेश के अध्यक्ष? ये है आज की पूरी कहानी और हम इस टॉपिक पर बात क्यों कर रहे हैं उसकी वजह है। हिमाचल प्रदेश में 4 सांसद हैं लोकसभा के। एक मंडी से सांसद कंगना रनौत, सुरेश कश्यप, अनुराग ठाकुर, इस तरह से 4 सांसद हैं और अनुराग ठाकुर की पॉपुलैरिटी किसी को बताने की जरूरत नहीं है। अब सूत्र ये बता रहे हैं कि केंद्रीय नेतृत्व चाह रहा है कि अनुराग ठाकुर अध्यक्ष बनकर हिमाचल चले जाएं या फिर केंद्रीय नेतृत्व में उन्हें शामिल कर लिया जाए। अनुराग ठाकुर का लोकसभा में बोलना, बीजेपी का पक्ष रखना, तर्कों पर बात करना, कई बार उनके तर्कों को अन्यथा भी लेते हैं लोग और कई बार वो बोल भी जाते हैं ऐसी बातें जो नहीं बोलनी चाहिए, लेकिन उनकी लोकप्रियता का कोई सानी नहीं है हिमाचल प्रदेश में। इस बात से किसी को गुरेज नहीं होगा। अब भाजपा में पड़ी सिर फुटब्बल जो हिमाचल प्रदेश में है वो अब धीरे धीरे सार्वजनिक होने लगी है। एक नेता यदि कोई प्रोग्राम अपनी कंस्टिट्यूएंसी में रखता है तो दूसरा अनुपस्थित रहता है। ऐसी बहुत सारी कंस्टिट्यूएंसीज में हो रहा है। रमेश धवाला लगातार अपने ही संगठन पर प्रश्न उठा रहे हैं, प्रदेश के बड़े नेताओं के नाम लेकर बातें कर रहे हैं। दूसरी तरफ हाशिए पर पहुंचे नेता जो कभी बड़े कद के नेता रहे हैं वो अब अलग अलग तरह के आलाप आराप रहे हैं और उन नेताओं पर कार्रवाई भी कोई नहीं हो रही है। वो इसलिए नहीं हो रही है, मानना यह है कि वो अनुराग ठाकुर के करीबी नेता हैं सारे के सारे। ऐसे में अब केंद्रीय नेतृत्व को यह मैसेज दिया जा रहा है कि अनुराग ठाकुर को हिमाचल भेजा जाए, सर्वे सर्वा बनाकर हिमाचल का, और आने वाले चुनाव अनुराग ठाकुर की अध्यक्षता में लड़े जाएं। ये उनके करीबी मैसेज भेजने की कोशिश कर रहे हैं केंद्रीय नेतृत्व को। ऐसी स्थितियों में अनुराग ठाकुर क्या चाह रहे हैं ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि अनुराग ठाकुर कभी भी पार्टी के अंदर की बात सार्वजनिक मंचों पर कभी नहीं आने देते। चाहे वो चेतन ब्राक्टा का चुनाव हो, जब उन्होंने निर्दलीय लड़ा था तब भी दबे मुंह लोग ये बोलते थे कि चेतन अनुराग के कैंडिडेट हैं, लेकिन सार्वजनिक मंच से कभी भी अनुराग को इस बात के लिए क्रिटिसाइज नहीं किया जा सकता कि अनुराग ठाकुर ने ऐसा किसी के पक्ष में कोई बयान दिया हो। दूसरी तरफ अनुराग ठाकुर के सांसदीय क्षेत्र में भी हलचल मची हुई है, क्योंकि कांग्रेस के जो विधायक कांग्रेस छोड़ भाजपा में आए हैं वो ज्यादा अनुराग ठाकुर की कंस्टिट्यूएंसी से हैं, सांसदीय क्षेत्र से हैं। सुजानपुर से राजेंद्र राणा, हमीरपुर से आशीष शर्मा, बड़सर से इंद्रदत्त लखनपाल, कुटलहट से देवेंद्र कुमार भुट्टो, गगरेट से चैतन्य शर्मा, नालागढ़ से केएल ठाकुर, ये सारे अनुराग ठाकुर की कंस्टिट्यूएंसी से। ऐसे में अनुराग ठाकुर भी ये बात जानते हैं कि उन्हें भी इन्हीं कंस्टिट्यूएंसीज में चुनाव लड़ना है और ऐसी स्थितियां अगर दोबारा उत्पन्न होती हैं, कोई नाराजगी रह जाती है तो वो भारी भी पड़ सकती है। केंद्रीय नेतृत्व या फिर भाजपा का कोई बड़ा नेता ये स्वीकार तो नहीं करेगा और स्वीकारना भी नहीं चाहिए किसी संगठन के पदाधिकारी को कि मनमुटाव हैं पार्टी के अंदर। अब जब ये सार्वजनिक होने लगे हैं, जब कार्यकर्ता एक दूसरे पर छिटाकशी करने लगे हैं, नेता कुछ नहीं बोल रहे लेकिन कार्यकर्ता छोड़ भी कुछ नहीं रहे। 2 लोग जो भाजपा के लिए काम करते हैं लेकिन भाजपा को कुछ ना बोलकर वो एक दूसरे को बहुत कुछ बोल रहे हैं, एक दूसरे के नेता को बहुत कुछ बोल रहे हैं। ऐसे में
ये चीजें स्पष्ट हो रही हैं कि कुछ ना कुछ तो खिचड़ी पक रही है। अब इस खिचड़ी को किस तरह देखा जाए? खिचड़ी नुमी जो भाजपा इस समय दिख रही है, जिसमें चावल एक तरफ, दाल एक तरफ और खिचड़ी में लगने वाले तड़का एक तरफ, अब उन सबको एक जगह मिलकर ही वो पकेगी। यदि अकेले चावल पकेंगे तो फिर वो अकेले चावल ही रहेंगे, अकेली दाल पकेगी तो वो दाल ही रहेगी, और यदि दाल चावल साथ में पकाए जाएंगे लेकिन उसमें तड़का नूमी नमक मिर्च नहीं डाला जाएगा तो वो बेस्वाद रहेंगे। अब उनमें स्वाद लाने के लिए केंद्रीय नेतृत्व भी समझ रहा है कि इन्हें एकजुट करना होगा और किसी न किसी को टेबल पर इन्हें लाकर एक धागे में पिरोना पड़ेगा, तभी 2027 की राह आसान होगी। अन्यथा विरोध के बावजूद, एंटी इनकम्बेंसी होने के बावजूद कांग्रेस सत्ता में आ सकती है, क्योंकि यदि 25 से 30 सीटों पर बगावत होती है और उसमें 15 से 20 सीटों पर नुकसान हो जाता है पार्टी को, तो सत्ता में लौटना इतना आसान नहीं होगा। ऐसे भाजपा भी अब कोशिश करने लगी है कि इन्हें एक धागे में पिरोया जाए, लेकिन कार्यकर्ता इस बात को सार्वजनिक कर रहे हैं। किसी को ना भी पता चले कि मनमुटाव है तो कार्यकर्ताओं का जो सोशल मीडिया पे रंज चलता है उससे पता चल जा रहा है कि कुछ ना कुछ तो खिचड़ी है। अब इस खिचड़ी को दूर करने के लिए अनुराग ठाकुर को हिमाचल भेजने की तैयारी लग रही है। सूत्र बता रहे हैं कि अनुराग ठाकुर सांसद के साथ साथ हिमाचल प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष भी हो सकते हैं। अब होता क्या है ये तो भविष्य में है, लेकिन हमारी जानकारी पुख्ता होती है हमेशा। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो है, यूं ही धुआं नहीं निकलता यूं आग ना जली हो, तो कहीं ना कहीं तो बात हुई है, तभी ये बात निकलकर सामने आई। अब आपको क्या लगता है कि क्या भाजपा को हिमाचल का अध्यक्ष अनुराग ठाकुर को बनाना चाहिए? हाँ ना कमेंट बॉक्स में बताएं। हाथ जोड़ के विनती करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और भविष्य के गर्भ में नेताओं के साथ बातचीत उपलब्ध होने वाली है। चैनल के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।